बादे तौहीद के मतवालो शमे रिसालत के फरमानो कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर नहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और कुल कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मखदूम बिहार के दर का यदना सा खादिम और सैयदी सरकार हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत रिज़वान का दस्त गिरफ्ता गुलाम कमाल अख्तर कादरी आपके बज़्म मोहब्बत में हाजिर है। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सबों को पेश किया गया तो उनका नाम बताकर पेश किया गया, तारुफ पेश कराया गया। अगरचे मेरा जिक्र वक्तन फ़क्तन होता रहा है लेकिन उलमा मौजूद हैं, ये खूब बेहतर जानते हैं हर इंसान अपना तारुफ जिस अंदाज में और खूबसूरत अंदाज में दे सकता है दूसरा उसका तारुफ नहीं दे सकता। तो इस शेर के साथ मैं अपना तारुफ पेश कर दे रहा हूँ कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है और मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये मुख्तसर सा तारुफ था। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़बान पर कलमा हक़ जारी फरमाए। चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दी का मौसम है और शायद इसके बाद प्रोग्राम है। अरे खाने ही के लिए तो सारा कारखाना चल रहा है ना, और सर्दी भी है, वक्त भी काफी हो गया है, तो मैं ज्यादा देर आप पर बार नहीं बनूंगा, इसलिए कि आज की इस तकरीब में जो मौलाना नसरुल्लाह साहब क़िबला ने अपनी वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के गर्ज से चहल्लुम के मौके पर इनेकाद किया है। बाद मगरिब से नातो मनक़बत के अशार माशाअल्लाह आप सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सुन रहे थे। और फिर आज जिस तकरीर की ज़रूरत थी अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से, वो तकरीर माशाअल्लाह आपने समाअत की। अल्लाह करे ज़ोर ज़बां और ज़्यादा हज़रत अल्लामा मौलाना रोशन ज़मीर साहब क़िबला जो कोलकाता की सरज़मीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने बड़ी पुरमग़ज़ तकरीर की। थोड़ी देर मैं भी कोशिश करूँगा वालिदैन की अज़मत के हवाले से चंद बातें गोशगुजार करने की, लेकिन आदत के मुताबिक सैयदी सरकार आला हज़रत के शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और या रसूलल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और मोमिन की कब्र का जब तस्वुर मेरे आला हज़रत की निगाहों के सामने आता है तो आप मचल जाते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा में और फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, मुसलमानों सुन्नी मुसलमानों ये हमारा मुक़द्दर है। बफ़ज़्ल ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी करम नवाजी की है, अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया, और साथ साथ उम्मतें तो और भी हैं, उम्मत में तो और भी लोग हैं, है ना, लेकिन हम लोग बड़ी खुश नसीब लोग हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में तो है ही हैं,
हम गुलामाने मुस्तफ़ा भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। तो ऐसों के लिए जो कब्र की कैफियत होती है उसका जिक्र आला हज़रत सरकार फरमाते हैं और कहते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और मेरे पीरो मुर्शिद सईद सरकार हुजूर ताजुल शरिया बदल तरीका अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी तलअत को देखा जान दी। इन्होंने तो अपनी जिंदगी का निचोड़ ही पेश कर दिया है कि इस दुनिया में जो हम आए हैं तो सिर्फ इसी मकसद के लिए आए हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी तलअत को देखा जान दी और कब्र में पहुंचा तो देखा आपने, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस थोड़ी देर के लिए मुझको बर्दाश्त कर लीजिए और पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। कुरान अज़ीम की आयत करीमा का इब्तदाई हिस्सा, उसकी तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, जिसका तर्जमा होता है कि और हमने आदमी को ताकीद की अपने वालिदैन के साथ भलाई की। बच्चे बैठ जाओ, बहरहाल बच्चे हैं, हर किसी का बचपना होता है, इसलिए उस पर तवज्जो न दें, आप लोग अपना ध्यान इधर रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया कि हमने आदमी को ताकीद की अपने वालिदैन के साथ भलाई की। इसके बाद और भी आता है जिक्र, लेकिन आई इस आयत करीमा के ताल्लुक से, इसके शान नुज़ूल के ताल्लुक से मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये आयत हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए नाज़िल आई। दूसरी रवायत में आता है कि यह आयत हजरत सैयदना साद बिन मालिक ज़ुहरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आई। लेकिन मुफ्ती अहमद यार ख़ानईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। जब ये ईमान लाए, दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो गए, तो आपकी वालदा, आपकी माँ जो ईमान न लाई थी, जब उनको पता चला कि मेरा बेटा साद मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया है, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई और कहा, ए बेटा साद, तूने ये क्या नया काम किया, अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को कबूल कर लिया। आपने कहा कि हाँ, इसलिए कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और सच्चा दीन जो है दीन इस्लाम ही है, इसलिए अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि अब मैं उसी मजहब पर रहूंगा। देखिए, वालदा होती है, माँ होती है, वो जानती है कि बच्चे को राजी करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और वालदा क्यों न जाने, इसलिए कि बच्चे के नाज़ो नाम को बर्दाश्त करते हुए परवान चढ़ाती है। तो उसने एक तरीका इख्तियार किया और कहा कि साद सुन ले, अगर तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दूर ना हुआ, उनसे रिश्ते मोहब्बत को न तोड़ा, तो फिर मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। और वाक़अतन आता है कि हज़रत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन तक बिल्कुल भूखी प्यासी और साये से दूर सख्त धूप में रही, हालत खराब हो गई। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजारा तो हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि ए अम्मा, तू जिद छोड़ दे, खाना पीना शुरू कर ले, अपनी जान पर जुल्म न कर, इसलिए कि अगर तुझे तेरी 100 जानें होती, तेरी 100 जानें होती और एक एक करके तू अपनी इसी जिद पर देती जाती, तो भी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ छोड़ना। अब देख लीजिए, मजहब इस्लाम को समझिए, कसम खुदा की ऐसा मजहब और ऐसा दीन आपको रुए जमीन पर दूसरा सुबह कयामत तक नहीं दिखाई देगा।
इसलिए कि ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तमाम अदियान में सबसे पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। देख लीजिए आज मजहब इस्लाम पर लोग नुमाई करते हैं और कहते हैं मजहब इस्लाम ने इसका हक मारा तो मजहब इस्लाम ने उसका हक मारा। नहीं नहीं, बल्कि मजहब इस्लाम की तालीम तो यह है कि जिसका जो हक पहुंचता है उसे कमा हक पहुंचा दो। देख लीजिए इसमें भी क्या कहा कि मैंने आदमी को ताकीद की, वालदैन के साथ भलाई की। अब वो वालदैन मुसलमान है तो भी बंदा भलाई करे, अगर वो वालदैन मोमिन नहीं है दूसरे मजहब पर हैं तो भी भलाई का हुक्म मजहब इस्लाम देता है। भलाई से मुराद क्या है? उसकी खिदमत बेटा करेगा, उसको खाना पानी बेटा देगा, उसकी तीमारदारी करेगा। हाँ, अगर वो अल्लाह और रसूल से दूर होने के लिए कहे, कुफ्र और शिर्क के लिए कहे, तब फिर हुक्म है कि अब बेटा माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, है ना? ये मजहब इस्लाम की तालीम है। मेरे अजीजों और दोस्तों, असमत वालदैन के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी और उलमा इसके हवाले से अक्सर बेशतर बोलते रहते हैं। सुनने से ज्यादा समझने की और उस पर अमल की जरूरत है। हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों और दोस्तों, वालदैन एक ऐसी अल्लाह की नेमत है कि कसम खुदा की जब ये चली जाती है हाथों से तब फिर उनकी कदर कीमत का आदमी को अंदाजा होता है। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए क्या होवे वाली बात है। मेरे अजीजों, अक्लमंदी का तकाजा यह है कि वालदैन का साया सर पर कायम है तो उनके हक में अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, ए अल्लाह मेरे वालदैन के साये को सेहत के साथ हमारे सर पर दराज फरमा और उनकी मुझे खिदमत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ये मेरे वही वालदैन हैं कि जब मेरे कदमों में ताकत न थी तो मेरी उंगलियां पकड़ पकड़ कर चलना सिखाते थे। बारे इलाहा, आज हमारे वालिदैन ज़ईफ हो गए, इनके टांगों में कपकपाहट आ गई है, तो तू मुझे इनका मजबूत बाजू बना दे, इनका मजबूत सहारा बना दे। ये आरज़ू कीजिए, ये तमन्ना कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने सुना कि मकान अब्वा में अपनी वालदा की तदफीन के बाद आप पर क्या गुजरी। मेरे अजीजों और दोस्तों, वो तो 6 साल की उम्र शरीफ थी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अजमत और मर्तबे को अमली तौर पर भी करके बताया। कैसे? रवायतों में आता है कि आपकी रज़ाई माँ हजरत सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आती तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकरीम के लिए खड़े हो जाते थे। ये अदब सिखाया है माँ बाप का, और उनके लिए अपनी चादर रहमत को बिछाते थे, उस पर आपको बैठाते थे, और जब वो जाने लगती थी तो फिर आप थोड़ी दूर तक उनको छोड़ते थे। मेरे अजीज और दोस्तों, मेरे मुस्तफा ने बता दिया, ए उम्मत के मुसलमानों, देखो देखो मेरे कौल को तो सुनोगे ही, उम्मत के उलमा के जरिए से मेरे इस अमल को भी पेश नजर रखोगे कि हमने माँ का अदब करके भी बताया है। तुम पर भी लाजिम है कि तुम्हारे वालिदैन भी जब आ जाए तो उनके सामने जो है सो अपने बाजुओं को समेट लो और निगाहों को नीची कर लो। कभी भी उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उनसे तुर्की बतुर्की कलाम करने की कोशिश न करना। और अल्लाह ने फरमा दिया, उफ़ वला तनहरहुमा, माँ बाप अगर कोई बात कहे तो उनके सामने उफ़ न करो। उलमा मौजूद है, मुफस्सिरीन किराम उफ़ की तारीफ में फरमाते हैं, उफ़ क्या है? तो फरमाते हैं कि अगर जिस्म पर गर्द पड़ जाए, आदमी फूंक मारकर उस गर्द को दूर करने की कोशिश करता है, तो फूंक जो मारने में जो आवाज निकलती है उसे मुफस्सिरीन किराम ने उफ़ के साथ से ताबीर किया है। इतना भी करने की तुम्हें इजाजत नहीं कि माँ बाप के सामने उफ़ करो। आज तो हालत ये हो गई है कि लोग वालिदैन को क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक जमाना था मेरे अजीजों और दोस्तों, जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वालिदैन को गाली देना ये बड़ा गुनाह है। सहाबा मुतहय्यर हो गए, हैरत ज़दा हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा भी होगा? कोई भला अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? मेरे आका ने उस वक्त बताया था, उसकी सूरत ये होगी कि कोई
किसी के वालिद को गाली देगा, वो पलटकर इसके बाप को गाली देगा, कोई उसकी माँ को गाली देगा, वो पलटकर इसकी माँ को गाली देगा। बताइए इतनी सी बात, इस पर जो सो सहाबा को हैरत हुई थी। लेकिन आज तो हम निगाहों से देखते हैं माशरे में। अभी मौलाना साहब ने जिक्र किया, बताइए कितनी बड़ी जसारत जिस माँ ने, मेरे अजीजों और दोस्तों, माँ की बात पर का जिक्र आ गया, उसकी ममता को तो देखिए। माँ उस जात को कहते हैं जो 9 महीने अपने शिकम में अपने बच्चे की परवरिश करती है और पल पल दर्द और कर्ब की शिद्दतों से गुजरती है। ऐसी दर्दों की ऐसा दर्द कि जो नाकाबिले बयान होता है, लेकिन जब उसके बदन से निकलकर बच्चा अल्लाह के फजल से उसके गोद में आ जाता है, उसके बाजू में आ जाता है, वो माँ पलटकर उस बच्चे को मारती नहीं है, ज़दोकोब नहीं करती है। तेरी वजह से 9 माह हमने तकलीफें उठाई हैं, तेरी वजह से हम जो है सो तरह तरह की परेशानियों का सामना करते आए। नहीं, बल्कि दुनिया ने अपनी माते की निगाहों से देखा है, जब बच्चा आता है गोद में, उसके चेहरे से दर्द और कर्ब के सारे आसार दूर हो जाते हैं, माँ का चेहरा खुशियों से खिल जाता है। माँ की ममता बच्चे के छोटे नन्हे लब पर बोसा लेने के लिए तड़पने लगते हैं। ये माँ की कैफियत है। मेरे अजीजों और दोस्तों, इस दुनिया में आपको कोई भी चीज खालिस मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन माँ ही एक ऐसी चीज है जिसकी ममता में आज तक कोई मिलावट नहीं हुई है। उसकी ममता खालिस हुआ करती है अपनी औलाद के लिए। मौलाना साहब ने जिक्र किया ना कि जो ऐसो बच्चा जब देर हो जाता है आने में, माँ खिड़की और दरवाजा को एक करके रख देती है। जब तक बच्चा घर में नहीं आ जाता, माँ तड़पती रहती है, बिस्तर पर उसकी पीठ नहीं लगती है। मेरे अजीजों और दोस्तों, बल्कि जब परदेश से बच्चा कमा करके आता है, 6 महीने साल 2 साल पर आता है, तो देखने में आता है बीवी जो है उसकी नजर बैग पर होती है, बीवी की नजर पॉकेट पर होती है, लेकिन माँ ही वो शख्सियत है, बाप ही वो जात है जो बच्चे के चेहरे को देखता है, बच्चे के जो है जिस्मानी हालात को देखता है और प्यार से टूड़ी पकड़ कर कहती है, क्या बात है, मेरे बच्चे की सेहत खराब कैसे हो गई, मेरा बच्चा दुबला कैसे हो गया, मेरा बच्चा कमजोर कैसे नजर आ रहा है। ये माँ की शफकत और ममता है। बच्चा जैसा भी हो, अजीजों और दोस्तों, हमने अपनी निगाहों से देखा है, आपने भी अपनी निगाहों से देखा है। अगर बच्चा अपाहिज होता है, लंगड़ा लूला होता है, काला कलूटा होता है, फिर भी माँ जब उसको बहलाती है तो कहती है, चुप हो जा मेरे चांद, चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा मेरे जिगर के टुकड़े, चुप हो जा मेरा और उसको तरह तरह से मतलब उसको मनाने की कोशिश करती है और उसको प्यार करती है। ये माँ की जात है। मेरे अजीजों और दोस्तों, खुश नसीब हैं वो लोग जिनके सर पर माँ का साया सलामत है, बाप का साया सलामत है। इसलिए मौका गनीमत है। ये ऐसा मौका है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाक आलूद हो उसकी नाक, जलील और रुस्वा हो वो। तो 3 मरतबा इस तरह से फरमाया। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह किस शख्स के बारे में बोले, कौन शख्स? मेरे आका ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के या उनमें से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। और दूसरी जगह आता है, फरमाते हैं कि जो अपने वालिदैन के बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर करके जन्नत में दाखिल ना हुआ, समझ लो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया है, अपनी रहमत से दूर कर दिया है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों और दोस्तों, बात चल रही थी माँ की अजमत व मोहब्बत की, उसकी रिफत की। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते एक शख्स बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझे आप किस चीज का हुक्म फरमाते हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के साथ भलाई का हुक्म देता हूँ।
फिर उसने कहा कि फिर उसके बाद फरमाया माँ के साथ हुस्न सलूक करो। फिर तीसरी बार पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ के साथ जो सो बेहतर इखलाक से पेश आओ, माँ के साथ जो है सो अच्छा रवैया इख्तियार करो। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह इसके बाद फिर आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वालिद के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। 3 मर्तबा मेरे आका ने माँ के हवाले से कहा, 1 मर्तबा वालिद के हवाले से। पता क्या चला? पता ये चला कि जो है सो बेटे पर मुकद्दम है, बाप की मोहब्बत पर मुकद्दम है माँ की मोहब्बत और अज़मत बेटे पर। कुछ लोग कहते हैं कि मर्द को औरत पर हाकिम बनाया, इस्लाम में ये बराबरी का मौका नहीं दिया गया, एतराज करते हैं। हजरत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक औरत इसी तरह का मसला लेकर के पहुंच गई, तो उसने कहा कि हुजूर मजहब इस्लाम में सारा इख्तियार तो मर्द को ही दे दिया गया है, हम औरतों को तो कुछ मिला ही नहीं। कहा कैसे? कहा कि मर्द को औरत पर हाकिम बनाया, शौहर को बीवी पर हाकिम बनाया। अच्छा चलिए ठीक है, औरत पर हाकिम बनाया है। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे बच्चे हैं? कहा कि हाँ बच्चे हैं। कितने हैं? तो गालिबन उसने 3 बेटे हैं। तो आपने फरमाया अच्छा अब तुम ये बताओ कि 3 पर तुम हाकिम रहना चाहती हो या 1 पर? कहा 3 पर हाकिम रहना चाहती हो या 1 पर? कहा कि फायदा तो 3 ही में। कहा कि तो यही तो मजहब इस्लाम देता है कि माँ के हुकूक को ज्यादा बताया है बनिस्बत बाप के औलाद पर। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा कि ये मजहब इस्लाम, इसके जैसा साफ सुथरा मजहब आपको सुबह क़यामत तक कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, जो इसने तमाम हकदारों के हक को पहुंचाने का हमें जो जरिया और तरीका बताया है। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा और जानते हैं, खासकर नौजवान जो हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, उनकी तवज्जो का तालिब है। वालिदैन की खिदमत जो है ये गुनाहों का कफारा, गुनाहों का कफारा, गुनाह धुल जाते हैं। हजरत सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी वो रवायत फरमाते हैं, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर आता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, ए आका क्या इसके तौबा की भी कोई सूरत है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, तुम्हारे वालिदैन बाहयात हैं? तो कहता है कि नहीं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुम्हारी कोई खाला बकायदे हयात है, यानी माँ की बहन है? वो शख्स कहते हैं हाँ है। फरमाते हैं उसके साथ जाओ और हुस्न सलूक करो। किसके साथ? माँ के साथ नहीं, माँ की बहन के साथ, तो उसके साथ जाकर के हुस्न सलूक करो। मेरे अजीजों और दोस्तों, इससे पता चलता है कि माँ का मर्तबा कितना बुलंदोबाला है, माँ की अजमत कितनी बड़ी है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया। और जो माँ के फरमा बरदार होते हैं, जानते हैं उनकी आवाज कहाँ तक पहुंचती है? रहता जमीन पर है और आसमान के पर्दों को चीरती हुई उसकी आवाज जो है सो ऊपर पहुंचती है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज में नींद के आगोश में था तो जन्नत में चला गया, जन्नत में पहुंच गया। इतने में मैंने किसी के पढ़ने की आवाज सुनी, तो मैंने पूछा ये कौन पढ़ने वाला है जिसकी आवाज मेरी समाअत से टकरा रही है? तो बताने वालों ने बताया कि या रसूल अल्लाह ये हारसा बिन नौमान, ये उनकी आवाज है जो आपकी समाअत मुबारक से टकरा रही है।
हजरत हारसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला उनके हवाले से आता है कि वो माँ की बेइंतहा खिदमत क्या करते थे। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ये भलाई का सिला है, ये भलाई का नतीजा है, ये भलाई की वजह से मिला। यानी माँ के साथ भलाई करते हैं हजरत हारसा बिन नौमान, तो उसका सिला ये मिला कि पढ़ मदीना शरीफ में रहे हैं लेकिन उनकी आवाज जन्नत के बागो बहार में भी पहुंच रही है। तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जन्नत आज तो यार डिसमिल 2 डिसमिल अब तो गांव में लोग ढूंढना शुरू कर दिए हैं कि 2 डिसमिल ही जमीन मिल जाए तो घर मकान बना ले। पहले शहरों में सुनते थे कि कितना गज मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए, लेकिन अब तो आबादी की ये कैफियत हो गई कि गांव में भी 2 डिसमिल पर ही लोग जो है सो सब्र कर रहे हैं। जन्नत का महल मिलेगा, उलमा से पूछिए कि वो महल कितना बड़ा होगा, उसकी नेमतें कैसी होंगी। तो ये उलमा कहेंगे कि लिखा पढ़ी करके जोड़ घटाओ मत करो, मुख्तसर में ये समझो कि जन्नत की किसी भी नेमत का दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसी है जन्नत और ऐसी है जन्नत की नेमतें। और वो जन्नत आपको तब मिलेगी जब माँ और बाप राजी होंगे। मौलाना साहब से मुझसे पेशतर गुफ्तगू में आपने समाअत कर लिया, जिसके वालिदैन नाराज होते हैं हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला न उसका फर्ज कबूल करता है न उसके नवाफिल को कबूल करता है। और ये बड़ी महरूमी की बात है, यकीनन काबिल मुबारकबाद है मौलाना नसरुल्लाह साहब और उनके बिरादरान जिन्होंने अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए इस तकरीब सईद का इनेकाद किया, इंतजाम व इंसराम किया। ये नसीब वालों को ही ऐसे मौके मिलते हैं कि वो वालिदैन की खिदमत करते हैं और फिर उनके जाने के बाद भी उनको याद करते हैं। जानते हैं वालिदैन के हुकूक जो बच्चे पर है उसको तो कमा हक़हू हर चंद कोशिश के बावजूद भी अदा नहीं कर सकता। एक सहाबी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को गर्दन पर बिठाकर सख्त गर्मी के मौसम में जब जमीन इतनी तप रही थी कि आका अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता तो वो भून जाता, ऐसी जमीन पर 6 मील का मैंने सफर तय किया है, क्या मैंने अपनी वालिदा के हक का शुक्र अदा कर दिया? जवाब मिलता है कि शायद तकलीफ के जो दिन उसने बिताए हैं और विलादत के वक्त तकलीफ का जो एक झटका है उसका शायद कि तुमने हक अदा किया, एक झटके का शुक्र शायद के अदा किया हो। ये है मकाम माँ का और ये हक है माँ का और वालिद का। तो बादे विसाल भी कुछ हुकूक बनते हैं। एक रवायत में आता है कि 4 हक होते हैं, एक में आता है 5 का जिक्र आया कि जब वालिदैन पर्दा फरमा जाए, मुसलमान वालिदैन पर्दा कर जाए, इस दारे फानी से रुखसत हो जाए, तो औलाद पर ये चंद हुकूक हैं। चलो यार उसको छोड़ दो, उसको अभी बहुत वक्त है सीखने का, तुम लोग सीख लो बेटा। पढ़ी दुआ पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें पहला हक ये बताया गया है हदीस पाक में कि उनकी नमाज, और नमाज की बात आ गई और खास करके नमाज जनाजा की। अल्लाह अकबर। सोचिए एक माँ बाप अपने बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, उनके भले के लिए क्या नहीं करते, सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं इसलिए हमने दुख की घड़ी बिता ली है, मेरे बच्चे को किसी के सामने दराज ना करना पड़े।
हाथ न फैलाना पड़े, मेरे बच्चे को किसी के सामने मोहताजी ना हो, ऐशो आराम वाली जिंदगी हमारा बच्चा गुजारे। इसी के लिए तो कमाते हैं लोग, इसी के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब जानकनी का वक्त हो तो मौलाना साहब ने जिक्र किया कि यासीन शरीफ पढ़ने का हुक्म आया है, लेकिन वो बच्चा यासीन शरीफ पढ़ने के लायक का नहीं रहता, तो मदरसे के बच्चे को ला करके दिया जाता है, मौलाना साहब एक बच्चा दे दीजिए, क्या तो अब्बा जानकनी के आलम में है, अम्मा जानकनी के आलम से यासीन शरीफ पढ़ दे। मियां जानते हो यकीनन मुर्दे को फायदा मिल जाएगा, लेकिन वो मुसरत और शादमानी मरने वाले उस मर्द और औरत को यानी वालिदैन को नहीं हासिल होगी जो तुम पढ़ते तो उसको हासिल होती। इसलिए कि जब वो बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होता और रब पूछता ए मेरे बंदे, ए मेरी बंदी, बता दुनिया से किस हाल में आया है, तो वो फिर बरजस्ता यही कहता बारे लाहा, जब मैं दुनिया से आ रहा था या आ रही थी तो बेटे के हाथ में तेरा कलाम कुरान हकीम देकर के आया जिसकी वो तिलावत कर रहा था, और उसका ये अमल जो है उसके लिए बख्शिश का जरिया बन जाता। लेकिन नहीं, ये भी हो गया। उसका अच्छा मौलाना साहब से पूछ लीजिए कि गुस्ल कौन देगा, तो गुस्ल देने का ज्यादा हकदार अगर बाप का जनाजा है तो बेटा, बेटे का जनाजा है तो बाप, माँ का जनाजा है तो बेटी, बेटी का जनाजा है तो माँ। क्यों? तो उलमा फरमाते हैं वो इसलिए कि यहाँ पर रिश्ता जो है वो कार फरमा होता है, वो बहुत ही आराम के साथ और आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर करके वो गुस्ल देगा ताकि मर्दे को झटका न लगे, तकलीफ न पहुंचे। लेकिन जो बेटा आज खुद गुस्ल नहीं करना जानता वो माँ बाप को क्या गुस्ल देगा? जुमला सख्त है, जुमला सख्त है, लेकिन आपको इस सख्त जुमले को कबूल कर लेना होगा। कबूल कर लेंगे आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बुरा मान लेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, हमको बताने का अजर मिल जाएगा, इन उलमा को मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए तो और मजीद हुज्जत हो जाएगा कि तुझको मेंबरे रसूल से हमारे नबी के नायबीन ने बताया, मेरे नबी के गुनहगार आल ने बताया था, उसके बाद भी तूने नहीं सीखा उलमा से। तो इसलिए पहली फुर्सत में खुद गुस्ल करना सीख लीजिए। गुस्ल के फराइज क्या है, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, गुस्ल फर्ज कब होता है, वाजिब कब होता है, मुस्तहब गुस्ल किसे कहते हैं, ये गुस्ल के अक़साम है, इसको जानिए। खाली नदी में जाकर डुबकी लगा लेने से कोई पाक नहीं होता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जब तक कि आपको ये मसला मालूम नहीं होगा, आपका जिस्म पाक नहीं होगा। अब पहुंच जाइएगा, चलिए 5 वक्त तो नहीं जाते हैं, ज्यादातर लोग जुमा जुमा पहुंच जाते हैं, तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए कि नमाज के लिए पहली शर्त तहारत, नमाजी के जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना। अच्छा, कपड़ा आ गया तो अब एक और बात है, घर में तो एक तो खादमा की शक्ल में बीवी आ जाती है ना, जितना कपड़ा है, जैसा कपड़ा है सब तो आप वही धोएगी। नहीं, ये फिक्री मसला है, ये बता दे रहे हैं। हर तरह का कपड़ा दे देते हैं, खास करके वो कपड़ा जिसमें नजासत लगी हुई है, जिसकी वजह से गुस्ल आप पर फर्ज हुआ है, तो शर्मो हया मत कीजिए कि बीवी घर में रहते हुए और हम कपड़ा धोएंगे। हुक्म शरा ये है कि आप धोएंगे। क्यों धोएंगे? निकाह तो मौलाना साहब ने पढ़ाया था, तू तो हमारी बीवी है, मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था, अब खिदमत तो वही करेगी। वजह उसकी है कि फक़ाह किराम ने फरमाया है कि नजिस कपड़े को जब आप धो करके, हमारे बिहार की जबान में और गालिबन बिहार और यहाँ की जबान मिलती जुलती है, खंगालना कहा जाता है, तो उसे खंगाला जाता है। तो 3 अलग अलग पानियों से खंगालने का हुक्म है, लेकिन हर बार खंगालने के बाद इतनी जोर से निचोड़ना है कि उसके धागे नजर आ जाए, ठीक है ना, धागे नजर आ जाए। अब आ जाइए, औरत जितनी भी तंदुरुस्त हो, मर्द के बनिस्बत कमजोर होती है। अब निचोड़ा, मिसाल के तौर पर मैंने कपड़े को निचोड़ा, तो मैं आपसे जिस्मानी तौर पर कमजोर अगर हूं और मेरे निचोड़ने के बाद अब उससे पानी का कोई कतरा नहीं निकलता, तो वो कपड़ा हमारे लिए पाक हो गया, आपके लिए पाक नहीं हुआ।
समझ में आ रही बात? तो औरत मर्द से कमजोर होती है, वो जितना भी ताकत लगा करके निचोड़े, अगर एक जवान मर्द उसको निचोड़ेगा तो उससे चंद कतरे पानी और निकल जाएंगे। पता चला उसने अपनी सेहत और अपनी हैसियत के मुताबिक निचोड़ा था, तो उस निचोड़ने वाली औरत के लिए तो कपड़ा पाक हो गया, लेकिन जो उससे ज्यादा ताकत रखता है उसके लिए वो कपड़ा पाक नहीं हुआ। समझे आ गई बात? तो इसलिए नजिस कपड़े, गंदे कपड़े उसको खुद से धोया कीजिए, इसमें कोई हया की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गुस्ल का मामला आ गया, चूंकि बात इसाले सवाब के और अज़मत वालिदैन की चल रही थी, मैयत की चल रही थी, तो गुस्ल भी नहीं दे पाते हैं। इन मसाइल को आपको सीखना होगा। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और एक बात बता दें कि इस चक्कर में और शैतान के इस बहकावे में मत रहिएगा कि अरे यार चलो उस रोज जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिरी होगी तो कह दें कि मौला हम कोई मदरसा में जा करके, दारुल उलूम में जा करके जो है सो फिक़ही मसाइल थोड़ी पढ़े, हमको तो मालूम नहीं था, बस तेरी इबादत समझ करके हम जुम्मा चले जाते थे, ईद बकरीद चले जाते थे, रमजान शरीफ में 30 दिन हम नमाज पढ़ लेते थे, बस हम मसला नहीं जानते कि तहारत क्या होता है, नमाज की शर्तें कितनी हैं, नमाज के फराइज कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, और मुफस्सिदात नमाज किसको कहते हैं, ये सब हमसे न पूछा जाए, इसलिए हम जाहिल आदमी हैं। तो जहल जो है वो कोई उज़्र नहीं है, जाहिल होना ये कोई उज़्र नहीं है, आपको जवाब दिया जाएगा। हमने अंबिया को नहीं भेजा था, हमने किताबें नहीं उतारी थी, हमने अपने नबी की उम्मत में उलमा को पैदा नहीं किया था। हाँ थे, मौलाना साहब तो थे, तो फिर सीखा क्यों नहीं था इमाम से? मसला इमाम से जाकर सीखा क्यों नहीं था कि हमको गुस्ल का मसला बताइए, वुज़ू का मसला बताइए, फिर नमाज के फराइज बताइए, नमाज की शराइत बताइए, नमाज के वाजिबात बताइए, किन बातों से नमाज फासिद होती है जिसे मुफस्सिदाते नमाज फ़ुक़हाए किराम कहते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, इसका हमें इल्म सिखाइए। हमको कम अज कम इतना कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, 4-6 सूरतें, ताकि सेहत नमाज के एतबार से हमारी क़राअत सही हो जाए। ठीक है, वो हो गया, गुस्ल भी चला गया। अब उसके बाद फिर आती है बारी नमाज जनाजा। तकलीफ होगी, और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान के दिल में चोट लगे, काश कि ये जुमला जो है बाउंसर की शक्ल में जाकर के वहां पर पड़े। बाउंसर इसलिए बोले कि क्रिकेट के ज्यादा शौकीन होते नौजवान, तो ये मेरा वाला जो अल्फाज का बाउंसर है ये जा करके वहीं पर हिट करे, ताकि आप राह रास्त पर आ जाइए और दीन सीखने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाए, ताकि आप खरामा इन उलमा की बारगाह में जा करके जानुए अदब तक कर दें। आप ये मत सोचिए कि शर्मा, आज हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोगों ने भी उलमा की बारगाह में जानुए अदब तय किया है, उनकी जूतियां सीधी की हैं। मतलब जूतियां सीधी करने से मुराद यह है कि उलमा करते हैं तमाम। ये और बात है कि एक तो निस्बत वाला मामला आ जाता है तो हम महरूम रह जाते हैं कि हमारे उलमा असातिज़ा ऐसा नहीं करने दिए, लेकिन जज्बा जरूर रहा कि काश के हजरत के पैरों में कभी जूती उठा करके डाल देते, है ना। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। उलमा की ताज़ीम का कि अगर नियत है तो अल्लाह ताला महरूम नहीं करता, उसका अज्र देता है कि मेरे नबी के नायबीन का अदब करने का जज्बा तो रखता था। ये और बात है कि कुछ वजहों से हमारे उलमा ने ऐसा करने नहीं दिया, तो इनके पास जाइए। उसके बाद फिर आ जाता है मामला नमाज़े जनाजा का। अब आइए यहीं पर कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा करके बता सकते हैं, दुआ छोड़ दीजिए कि दुआ क्या पढ़ी जाती है, खाली हाथ उठा करके कहें कि किस तकबीर के बाद वो दुआ पढ़ी जाती है, नहीं बता पाए। एक जगह अभी पिछले माह हमने वुजू के फराइज पूछे तो एक हाथ नहीं उठा। हम कहा कि बाल शाहरुख खान वाला है? बाल शाहरुख खान वाला। अरे मियां, हम मुसलमान हैं और जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम के लिए बनाई है, तो बाप की मीरास पर जो है सो हक जो होता है औलाद, हम आदम
की औलाद है तो जन्नत में जाना ये मेरा एक हिस्से की चीज है, लेकिन वहां जाने के लायक का तो हमको खुद को बनाना होगा। तो सारा काम इमाम साहब करेंगे, प्रॉपर्टी पर कब्जा तुम करोगे, तुरंत कब्रिस्तान से आने के बाद बंटवारा तुम करोगे, मेरा ये हिस्सा, मेरा वो मकान, मेरा वो खेत, मेरा वो खलियान, बैंक बैलेंस सब हाजिर किया जाए, है ना। और सारा काम गुस्ल भी देंगे इमाम साहब, जनाजा भी पढ़ाएंगे इमाम साहब, और कब्र में भी नहीं उतरेगा डरे के मारे कि पता नहीं फिर निकलने का मौका भी मिलेगा कि नहीं, कि पकड़ न लिया जाए। मेरे अजीजों, ये बड़ा सवाब का काम है। मोमिन को गुस्ल, मुर्दे को गुस्ल देना बड़े सवाब का काम है। मुसलमान की नमाज़े जनाजा पढ़ना बड़े सवाब का काम है। कब्र में उतारना उसको, ये सब सवाब के काम है। कौन सीखेगा? अच्छा एक बात बताइए, ये जो है फर्ज़े किफ़ाया भी है। एक और मसला सुन लीजिए, उसका फिर इंशाल्लाह कर देंगे। कहीं आप लोग तो बिल्कुल ठंडा गए हैं, मौसम से ज्यादा उतना भी सर्दी नहीं है। देखिए ये फर्ज़े किफ़ाया है, मतलब ये हुआ कि अगर एक मुसलमान ने भी पढ़ लिया तो वहां पर के जितने मुसलमान थे उन पर से वो फर्ज साकित हो, ठीक है। और किसी मुसलमान को अगर बगैर गुस्ल और बगैर नमाज के अगर दफन कर दिया गया, हमने जब फिक़्ह की किताब में पढ़ा था इसको, तो उस वक्त पढ़ने का जमाना था कि या अल्लाह ये काहे के लिए लिख दिए हैं, है ना। तालिब इल्म का ज़हन होता है, ये काहे के लिए लिख दिया गया, भला ऐसा क्या दौर आएगा कि किसी को बगैर गुस्ल के, बगैर नमाज के जो दफन किया जाएगा मुसलमान को? ज़हन में बात नहीं आई थी। लेकिन इसी जिंदगी में हमने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी निगाहों से मुशाहिदा किया, करूना हमारे ही करीब के बगल में एक आबादी थी जहाँ के एक इंसान का इंतकाल हो गया और उसको हॉस्पिटल में भेजा गया, वहां से पैक वैक करके, और जबकि वो हार्ट का मरीज था बेचारा, हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन करुणा घोषित करके और खैर पैक वैक करके कर दिया गया। अब क्या, सीधे कब्रिस्तान ले जाइए, गड्ढा खोदिए और उसमें दफन कर दीजिए, घर ले जाने की जरूरत नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं है। अब ताबूत के सहित जिसमें जो पैक करते हैं उसको डब्बे के साथ उस बेचारे को कर दिया गया। मुझे असर के वक्त में ये इस बात का इल्म हुआ कि उसकी तदफीन हो गई। हमने कहा कि उसको गुस्ल वगैरह दिया गया, जनाजा हुआ, इसकी जनाजा हुआ, बीवी बच्चे सब छोड़ करके भाग आए। तो उसके साले वाले थे 2-4 आदमी, वही जाकर के उसको दफन कर दिए। तो हमारी एक आदत थी कि हम असर के बाद घर जाते, तस्बीह पढ़ करके चाय पीते। हमने चाय नहीं पिया, हमने सीधे गाड़ी उठाया और वहां गए और जाके इमाम साहब से मिला, मुफ्ती साहब थे, तो उनसे हम दरियाफ्त किया, कहा कि हमें जोहर के वक्त में गया तो देखा इसी रोड पर जनाजा बेयारों पड़ा हुआ। तो हमने कहा कि ऐसा न करो, ले जाओ, गुस्ल दो और लेकर के आओ और हम नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। लेकिन देख ली इंसान को मौत का खौफ कितना सताता है। अरे यार, मौत से डरा जाता है, मौत तो बरहक है, एक दिन जाना ही है। और हम मुसलमान हैं, कोई ऐसा मर्ज बना ही नहीं है जो उड़ करके किसी एक जिस्म से दूसरे जिस्म में समा जाए। ऐसा कोई मर्ज नहीं बना है। ये ज़ईफ़ुल एतक़ादी है और इस्लाम ज़ईफ़ुल एतक़ादी की तालीम नहीं देता। बहरहाल कहा कि कोई नहीं आया, फिर तो हम मुजरिम में रहे, तो मालूम हुआ कि दफन हो गया। अब गांव के लोगों से पता किया कि उसको गुस्ल दिया गया था, तो कहा कि नहीं, तो यहीं पर था जनाजा, नमाज पढ़ी गई, तो कहा कि नमाज भी नहीं पढ़ी गई, ऐसे ही कर दिया गया। तो हमने मुफ्ती साहब से कहा कि अब चूंकि कब्र बंद हो गई है, अब सुन लीजिए मसला, अगर कब्र बंद नहीं हुई है और बगैर गुस्ल और नमाज के अगर किसी को उतार दिया गया, तो हुक्म है कि मुर्दे को निकाल करके गुस्ल भी दिया जाए, कफन दिया जाए और जनाजा पढ़ करके फिर दफन कर दिया जाए। लेकिन अगर कब्र बंद हो गई है तो फिर अब जनाजे को तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कब्र पर उसकी नमाज पढ़ी जाएगी जब तक उसका पेट फट। तो हजरत कब्र पर ऐसे तो जनाजे बहुत पढ़ाए, लेकिन एक नमाज जनाजा की कब्र पर खड़े होकर के पढ़ाया।
तो वो मुफ्ती साहब और दो चार लोग, ये हालत है। तो मैं अर्ज कर रहा था ये फर्जे के पाया है। सोच लीजिए अगर किसी राह पर ऐसे सफर पर हम निकले हुए हों कि हम और हमारे साथ एक शख्स हो, और हम दोनों में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए, कोई दूर दराज तक आदमी का अता पता नहीं है, कोई आबादी नहीं है, क्या कीजिएगा? जंगल के दरिंदों का खुराक बनने के लिए उस मुसलमान के जनाजे को छोड़ करके सफर को इख्तियार कर लीजिएगा? नहीं, बल्कि इस्लाम का हर फर्द जो है वो दीन का मुबल्लिग है और जिम्मेदार है, और उसको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कैसे निभाइएगा? जब जनाजे की नमाज पढ़ना जानिएगा तब तो पढ़ाइएगा। तो यहाँ पर तो बस साहब खामोशी के साथ हाथ बांध करके खाली खड़े हो जाना है, वरना आता है रवायतों में कि जिस जनाजे में 40 लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनको नमाज का तरीका और दुआएं वगैरह भी आनी चाहिए, तो फिर उसमें से एक जो होता है वो अल्लाह का महबूब होता है, अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा होता है, और उसकी बरकत से साहिब जनाजा अगर गुनाहगार है तो उसकी बख्शिश हो जाती है। अगर इनमें कोई अल्लाह का महबूब नहीं तो फिर बिल यकीन साहिब जनाजा वो अल्लाह की बारगाह का महबूब है, और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से बकिया तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत हो जाती है। तो वालिदैन के हुकूक बता रहा था, नमाज जनाजा पढ़िए और उनके लिए ईसाले सवाब कीजिए, कुरान पढ़िए, गुरबा को मसाकीन को खिलाइए। उन्होंने अगर कोई वसीयत की है तो उस वसीयत को आप पूरा कीजिए। अगर शरीयत के खिलाफ नहीं है तो शरीयत के खिलाफ अगर कोई बात की वसीयत उन्होंने नहीं की है तो उस वसीयत को पूरा कीजिए, और अगर किसी की देनदारी है उनके ऊपर तो उनकी जानिब से वो कर्ज अदा कीजिए। ये बच्चों पर वालिदैन के वफात करने के बाद भी हुकूक हैं, और ये मत सोचिए कि मेरे अम्मा अब्बा दुनिया से चले गए तो अब हम छुटे सांड के जैसा गुजरे। नहीं, जिस तरह से जमीन पर जिंदा रहते हुए औलाद की नाफरमानी और बेराह रवी की वजह से वालिदैन को शर्मो हया आती है दुनिया वालों के सामने, वैसी दुनिया से जाने के बाद भी औलाद की बेराह रवी और गुनाह और उसके बदकारी की वजह से कब्र वालों के दरमियान मरे हुए वालिदैन को शर्मो हया का आती है, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो लिल्लाह अपने हालेजार पर रहम कीजिए, इसलिए कि एक हदीस पाक का मफ़हूम समाअत कर लिए, फिर सलातो सलाम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी, और तुम बुराई से बदनिगाही से यानी अपने आप को बचाओ, तुम्हारी औरतें महफूज रहेंगी, तुम्हारी औरतें महफूज रहेंगी। तो दूसरी औरतों को, दूसरी बच्चियों को इज्जत की निगाह से देखिए, और देखने का तो खैर गैर औरत को इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है। हाँ, अचानक से अगर एक नजर पड़ जाए तो वो पहली नजर माफ है, वरना हुक्म यह है कि पहली नजर पड़ भी गई तो फौरन अपनी निगाह को नीचा कर लीजिए। आप ऐसा करके देख लीजिए, कोई भाई गैरतमंद भाई दूसरे की बहन को देखने से अपनी निगाह को बचा ले, मैं कमाल अख्तर जमानत देता हूं इंशाअल्लाह उसकी बहन की तरफ कोई बुरी नजर उठाने वाला पैदा नहीं होगा। कोई दूसरे की बीवी पर बदनिगाही से अपने आप को रोक ले, तुम्हारी बीवी पर कोई बदनिगाही नहीं करेगा। तो ये चंद बातें थी जो अर्ज किया। दुआ है मौला ताला इसे अपनी बारगाह रहमत व अज़मत में अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल मकबूल फरमावे, और सुनने से ज्यादा इस पर हमें सबसे पहले और आप तमामी हजरात को अमल की तौफीक और रफीक इनायत फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू अगर किसी किस्म की कोई गलती
हुई हो सबकत लिसानी की वजह से, तो आइए हम और आप सब मिल करके अपने रब की बारगाह में उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर सच्ची तौबा करते हैं। चलिए आज इस गुनाह के लिए भी और साबिका जिंदगी में भी किसी भी तरह का कोई भी गुनाह हुआ उसका तसव्वुर करके आज तौबा कर लीजिए सच्चे दिल के साथ। अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। पढ़िए हमारे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।